रहे हैं इकरा पॉइंट्स और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल फूल्स डे के पीछे छुपी हुई दर्दनाक हकीकत के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अप्रैल फूल्स डे दुनिया भर में 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल फूल्स डे के दिन लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं और एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं। इस दिन जो भी शख्स धोखे का शिकार होता है उसे अप्रैल फूल कहा जाता है, मगर इसके पीछे बहुत दर्दनाक हकीकत है। जब ईसाई फ़ौज ने स्पेन यानी अंदलुस को फतह किया तो उस वक्त स्पेन की ज़मीन पर मुसलमानों का इतना खून बहाया गया कि फातेह फ़ौज के घोड़े जब गलियों से गुजरते थे तो उनकी टांग घुटनों तक मुसलमानों के खून में डूबी हुई थी। जब काबिज़ फ़ौज को यकीन हो गया कि स्पेन यानी अंदलुस में कोई भी मुसलमान ज़िंदा नहीं बचा है तो उन्होंने गिरफ्तार मुसलमान फरमारवा को ये मौका दिया कि वह अपने ख़ानदान के साथ वापस मराकश यानी मोरक्को चले जाएं, जहां से उसके बाप दादा आए थे। काबिज़ फ़ौज ने गरनाता से कोई 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर उसे छोड़कर वापस चली गई। जब ईसाई फ़ौज ने मुसलमान हुक्मरानों को अपने मुल्क से निकाल दिया तो हुकूमत के जासूस गली गली घूमते रहे ताकि कोई मुसलमान नज़र आ जाए तो उसे शहीद कर दिया जाए। जो मुसलमान बचे थे वो अपने इलाके छोड़कर दूसरे इलाकों में जाकर बसने लगे और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी पहचान तो छुपा ली और ईसाइयों जैसे मिलते जुलते नाम रख लिए। ज़ाहिरी तौर पर स्पेन में कोई मुसलमान नज़र नहीं आ रहा था, मगर अब भी ईसाइयों को यकीन था कि सारे मुसलमान कत्ल नहीं हुए हैं। उन्हें लग रहा था कि कुछ छुपकर और अपनी पहचान छुपाकर जिंदा है। फिर ईसाई मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए नए नए तरीके सोचने लगे और फिर एक खतरनाक मंसूबा बनाया गया। पूरे मुल्क में ऐलान हुआ कि 1 अप्रैल को तमाम मुसलमान गरनाता में इकट्ठा हो जाएं ताकि उन्हें उनके मुल्क भेज दिया जाए जहां वो जाना चाहते हों। अब जबकि पूरे स्पेन में अमन कायम हो चुका था और मुसलमानों को खुद जाहिर होने में कोई खौफ और डर महसूस नहीं हुआ, मार्च के पूरे महीने ऐलान होता रहा और अलहमरा के नज़दीक बड़े बड़े मैदानों में खेमे लगा दिए गए। जहाज़ आकर बंदरगाह पर खड़ी हो गई। मुसलमानों को हर तरीके से ये यकीन दिलाया गया कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जब मुसलमानों को यकीन हो गया कि उनके साथ कुछ नहीं होगा तो सारे मुसलमान गरनाता में इकट्ठा होना शुरू हो गए। इसी तरह हुकूमत ने सारे मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और उनकी बड़ी खातिरदारी की। यह कोई 500 साल पहले 1 अप्रैल का दिन था जब तमाम मुसलमानों को समुद्री जहाज़ में बैठाया गया। मुसलमानों को अपना वतन छोड़ने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मगर उन्हें इतना तो लग रहा था कि चलो जान तो बच जाएगी। दूसरी तरफ ईसाई हुक्मरान अपने महलों में जश्न मनाने लगे और जर्नलों ने मुसलमानों को अलविदा कहा। फिर जहाज़ वहाँ से चल दिए। मुसलमानों में बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे और मरीज़ भी शामिल थे। जब जहाज़ समंदर के बीचों बीच में पहुंचा तो प्लान यानी मंसूबे के मुताबिक तमाम मुसलमानों को गहरे पानी में डुबो दिया गया और वह तमाम मुसलमान समंदर में अबदी नींद सो गए। इसके बाद स्पेन में खूब जश्न मनाया गया। ईसाई बहुत खुश हुए कि अपने दुश्मनों को उन्होंने कैसे बेवकूफ़ बनाया। फिर यह दिन स्पेन यानी अंदलुस के सरहदों से बाहर निकलकर पूरे यूरोप में फतेह का अजीम दिन बन गया और उसे अंग्रेज़ी में 1 अप्रैल फूल्स काम दिया गया, यानी 1 अप्रैल के बेवकूफ़। आज भी ईसाई दुनिया इस दिन की याद बड़े धूमधाम से मनाते हैं और लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाया जाता है। मगर अफसोस इस बात का है कि लाइल्मी में हमारे अपने यानी मुसलमान भी इसे धूमधाम से मनाते और एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, जबकि इसके पीछे छुपी हुई दर्दनाक हकीकत उन्हें पता ही नहीं है। इसमें शामिल होने के बहुत नुकसानात हैं, जैसे दुश्मनों की खुशी में शामिल होना, झूठ और बेहयाई में डूब जाना, झूठ बोलना और हलाकत पाना,
اللہ پاک کی ناراضگی پانا، مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی اور بربادی کی خوشی منانا، مسلمان بہن بھائیوں کو مصیبت میں ڈالنا اور آخر میں دنیا و آخرت میں تباہی ہی تباہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب فتنوں اور فسادوں سے محفوظ رکھے اور آخری سانس تک ہمیں حق پر قائم رکھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور احبابوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اب آپ سے اگلی نئی انٹرسٹنگ اور مزیدار ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔